तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम। वो कहते हैं, हे शिक्षक, मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि ना तो हर व्यक्ति सही होता है और ना ही होता है सच्चा, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रेरित नेता भी होते हैं। स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं। दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। हर विरूपता के साथ सुंदर चित्र भी होते हैं। वे कहते हैं कि हे शिक्षक, मैं जानता हूँ कि दुनिया जो है उसमें हर व्यक्ति ना ही तो सही होता है और ना ही सच्चा होता है, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि बुरा कौन है और कौन अच्छा है। ठीक है, ये अब्राहम लिंकन जो है अपने पुत्र के शिक्षक से बोलते हैं कि आप उन्हें ये सिखाओ, उसको ये सिखाओ मेरे बच्चे को कि कौन सही सच्चा है और कौन मतलब कौन बुरा है कौन अच्छा है। ठीक है, हर व्यक्ति सच्चा नहीं होता, ये उन्होंने कहा। फिर दूसरा वो है पैराग्राफ, उसमें देखिए, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं। स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं। दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। हर विरूपता के साथ सुंदर चित्र भी होते हैं। वो कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति जहाँ समाज में होते हैं वहीं आदर्श प्रणेता भी होते हैं, है ना, जिन्हें हम आदर्श मान सकते हैं, जिनसे कुछ सीख सकते हैं। स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं। आज का समाज है, राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। स्वार्थी है नेता, अपने अपने लिए ही सोच रहे हैं, है ना। तो उसके लिए उनके साथ साथ समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए कुछ समर्पित नेता भी होते हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं, है ना, और हर विरूपता के साथ सुंदर चित्र भी होती हैं। जहाँ विरूपता है, जहाँ हर मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो असुंदर लग रही हैं, सुंदर नहीं लग रही हैं या अप्रिय लग रही हैं, तो उन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अप्रिय है, उसके साथ में कुछ सुंदर चित्र भी होते हैं। ठीक है, समय भले ही लग जाए पर यदि सिखा सको तो उसे सिखाना कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान है स्वयं एक कमाना। मतलब वो कह रहे हैं कि समय बहुत ज़्यादा भले ही लग जाए, लेकिन वे कह रहे हैं कि टाइम जो है वो, समय जो है वो भले ही लग जाए, लेकिन उसे आप सिखाना कि 5 जो है मूल्यवान, यानी 5 रुपये अगर कहीं से मिल रहे हैं तो उससे बेहतर है कि स्वयं एक कमाओ, है ना। खुद की जो मेहनत की जो कमाई है उसका 1 रुपये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वयं का हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि पाई हुई हार को कैसे झेलें उसे यही भी सिखाना, और साथ ही सिखाना जीत की खुशियाँ मनाना। कि जो पाई हुई हार है, कभी अगर हम कुछ करते हैं तो अगर हमको हार मिलती है तो उसको कैसे झेलें ये उसे सिखाना, और साथ में जीत की खुशियाँ मनाना। ठीक है, यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से परे हटाना और जीवन में छिपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना। वो कह रहे हैं कि ईर्ष्या, किसी से जलन जो है, द्वेष है किसी से, है ना, वो उससे वो कैसे दूर रह पाए, है ना, ये ऐसा उसको वो सोचने में नहीं आए, है ना। और साथ में एक मंद मुस्कान जो चेहरे पर होती है उसका उसको पाठ आप पढ़ाना। जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमज़ोर होता है। वह भयभीत व चिंतित है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर है। जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला क्या है, खुद कमज़ोर है, और वह भयभीत व चिंतित है, डर रहा है, चिंता है उसे, क्योंकि उसके मन में स्वयं क्या है, चोर है। उसे दिखा सको तो दिखाना किताबों में छिपा खजाना, और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि आकाश के परे उड़ते पंछियों का आह्लाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद, कितना विलक्षण होता है अविस्मरणीय अगाध। वो कह रहे हैं कि किताबों में जो खजाना छिपा हुआ है वो उसे बताओ आप, है ना, और वक्त देना, है ना, उसे टाइम दो चिंता करने के लिए, सोचने के लिए उसे समय दो कि आकाश के परे उड़ते पंछियों का आह्लाद, कि आकाश में ऊपर जो पंछी उड़ रहे हैं, है
है ना। उन वो है ना, सूर्य के जो प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है उसमें मधुमक्खी जो गान गा रही है, एक स्वर जो उनका निकल रहा है, हरी भरी पहाड़ियों से जागते फूलों का संवाद कितना विलक्षण होता है, अविस्मरणीय अगाध। मतलब प्रकृति का जो रहस्य छुपा हुआ, जो सुंदरता है, वो भी उसको इतना समय दो कि उसको वो महसूस कर पाए, सोच पाए, उसके बारे में उसको विचार कर पाए। उसे यह भी सिखाना, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानीय है और अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है। चाहे अन्य सभी उनको गलत ठहराएं, परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहे, यह विचारणीय है। वो कह रहे हैं कि उसे ये सिखाओ कि धोखे से सफलता पाने से अधिक क्या है, सम्मानीय असफल हो जाना, और अपने विचारों पर भरोसा रखना, उन पर विश्वास रखना, है ना। चाहे अन्य सभी को गलत ठहराए, परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहे, यह विचारणीय है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों को गलत ठहरा के खुद अपने आप को सही मानता रहे, है ना। ये भी वो उसे आप सिखाना। फिर अगला है, उसे यह भी सिखाना कि वह सदैव के साथ सदैव हो, किंतु कठोर के साथ हो कठोर, और लकीर का फ़कीर बनकर उस भीड़ के पीछे ना भागे जो करती हो निरर्थक शोर। यानी वो कह रहे हैं कि जो नरम है, जो सदैव है, सहृदय है, उसके साथ वो सहृदय बना रहे, सदैव विनम्र बना रहे, और किंतु कठोर के साथ वो हो कठोर, और लकीर का फ़कीर बनकर उस भीड़ के पीछे ना भागे जो निरर्थक शोर कर रही है, जिसका कोई मतलब या कोई सेंस नहीं है। उसे सिखाना कि वह सबकी सुनते हुए अपने मन की भी सुन सके, हर तथ्य को सत्य की कटौती पर कसकर गुन सके। यदि सिखा सको तो सिखाना कि वह दुख में भी मुस्कुरा सके, घनी वेदना से आहत हो पर खुशी के गीत गा सके। वो कह रहे हैं कि उसे आप सिखाओ कि सबकी सुनते हुए अपने मन की भी सुन सके, हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कस के गुन सके, यानी वो देख सके सत्य क्या है, हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर वो कस कर देख सके। और साथ में उसे क्या सिखाना आप, कि दुख में भी वो मुस्कुरा सके, घनी वेदना यानी दुख दर्द में भी वो खुशी के गीत गा सके। ये लेखक बोल रहे हैं। उसे यह भी सिखाना कि आंसू बहते हों तो उन्हें बहने दे, इसमें कोई शर्म नहीं, कोई कुछ भी कहता हो कहने दे। अगर वो उसको दुख है, आंसू बह रहे हैं तो बहने दो, उसमें किसी कोई अगर मतलब कोई शर्म नहीं है ना, कोई क्या कहता है इस बारे में वो ना सोचे। उसे सिखाना वह सनखियों से कोकनखियों से हंसकर टाल दे। कोई अगर उस सनखियों मतलब कोई अगर कमेंट करता है, भद्दा मजाक करता है, कोई कुछ कहता है तो उसको कनखियों से हंसकर टाल दे, पर अब अत्यंत मृदुभाषी से बचने का ख्याल रखे। यानी कोई अगर मधुर बोलकर छल करता है तो उससे वो बचने का ख्याल रखे। ये भी उसे आप सिखाना। वह अपने बाहुबल व बुद्धिबल का अधिकतम मोल पहचान पाए, परंतु अपने हृदय व आत्मा की बोली ना लगवाए। मतलब वो अपना बाहुबल है उसका, और बुद्धि का जो बल है, यानी कितना बुद्धिमान है वो, कितना वो बाहुबली है, यानी ताकतवर है, यह तो उसे आभास हो जाए खुद, है ना, पहचान पाए, परंतु अपने हृदय व आत्मा की बोली न लगाए, यानी अपने ज़मीर को वो कभी न बेच दे। वह भीड़ के शोर में भी अपने कान बंद कर सके और स्वतः ही अंतरात्मा की सही आवाज़ सुन सके, सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके। उसमें इतनी भी शक्ति होनी चाहिए कि वो भीड़ के शोर में अपने कान बंद कर सके। उनकी उस मतलब कहीं ऐसा हो रहा है तो भीड़ में ना जाकर वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, जो सही है उसके लिए वो लड़ सके और अड़ सके। ये उसे अब सिखाना। उसे सहानुभूति से समझाना, पर प्यार के अतिरेक से मत बहलाना, क्योंकि तप तप कर ही लोहा खरा बनता है, ताप पाकर ही सोना निखरता है। मतलब उसे सहानुभूति से आप समझा देना, लेकिन ज़्यादा प्रेम उसको में उसे ना बहलाना, क्योंकि तप तप कर ही लोहा खरा होता है, ताप पाकर ही सोना निखरता है। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर अधीर बने, सहनशील बनाना ताकि वह वीर बने। उसे हिम्मत देना, साहस देना ताकि वह वक्त पड़ने पर क्या हो, अधीर बन सके। अधीर मतलब अधीर बन सके, और सहनशील बनाना ताकि वह वीर बने, है ना। किसी भी चीज़ को लेकर वो
अड़ जाए तो वो वहाँ से डिगे नहीं, ठीक है। और सहनशील बनाओ ताकि वो वीर बने। सहनशीलता वीर की पहचान है, सहनशील होना बहुत ज़रूरी है। उसे सिखाना कि वह स्वयं पर असीम विश्वास करे ताकि समस्त मानव जाति पर भरोसा व आस धरे। उसे सिखाओ कि अपने आप पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करे ताकि समस्त मानव जाति, पूरी मानव जाति पर उसे भरोसा रहे। यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो क्या, इसका तुम्हें बोध है। मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है, सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। शिक्षक से वो कह रहे हैं कि ये एक मेरा लंबा चौड़ा अनुरोध है, बहुत सारी बातें मैं बोल चुका हूँ, पर तुम क्या ये कर सकते हो, इसका तुम्हें ज्ञान है। मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है, ठीक है। एक के साथ क्या है, शिक्षक का, और एक के साथ पिता का, ठीक है। सच मानो मेरा बेटा एक नन्हा सा फरिश्ता है। इस तरह से ये उन्होंने ये अपने बेटे की शिक्षक के नाम एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने क्या क्या बच्चे को सिखाना है, क्या नहीं सिखाना, इस तरह से उन्होंने एक बहुत ही मानवतावादी जो दृष्टिकोण है उसके आधार पर उन्होंने एक शिक्षक को पत्र लिखा। इसका हिंदू अनुवाद मधुपंत ने अगस्त 2004 में किया था। तो ये अब्राहम लिंकन जो है एक महान व्यक्ति हुए हैं अमेरिका के, और राइटर भी हुए हैं। इन्होंने ये लिखा है और ये बहुत ही प्रेरणादायक है आज के युग में, जब हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको जो शिक्षक हैं, तो शिक्षक होने की जो परिभाषा है वो आज हम देख रहे हैं। ज़िंदगी की भाग दौड़ में लोग क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों को आज सही शिक्षा जो है वो दे नहीं पा रहे हैं। और शिक्षा भी आज मुनाफे पर आधारित हो गई है। शिक्षा से जितना प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, उतनी उसको अपने प्रॉफिट के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए ही शिक्षा का उपयोग आज किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस भी आज शिक्षा को बना दिया गया है। लेकिन जो शिक्षा वास्तव में सही इंसान का निर्माण करती है, वो शिक्षा आज हमारे समाज में छात्रों को, नौजवानों को नहीं मिल पा रही है। इसलिए अब्राहम लिंकन का जो पत्र है अपने पुत्र के शिक्षक के नाम, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के शिक्षकों को, आज के छात्रों को, आज के पेरेंट्स को ये सब समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बच्चों को क्या सिखाया जाना चाहिए, क्या नहीं सिखाया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है इस अब्राहम लिंकन का ये जो पत्र है, इससे आपको कुछ सीखेंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।